नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन की संध्या। माँ का दिल अजीब होता है, अपने आंचल में सबका बोझ समेट लेती है। पर जब वही आंचल बच्चों की नज़रों में बोझ लगने लगे तो जिंदगी सवाल पूछती है, क्या सचमुच माँ कभी पराई हो सकती है? शांति जी की उम्र अब 65 वर्ष हो चुकी थी। बालों की हर सफ़ेद लट उनके बीते संघर्षों और अनुभवों की गवाही दे रही थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। जीवन का सबसे बड़ा सहारा जो उनके सुख दुख का साथी था, उन्हें बहुत पहले छोड़कर चला गया। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपने सपनों को किनारे रख दिया। पढ़ाई से लेकर शादी ब्याह तक हर मोड़ पर उन्होंने माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। बड़े बेटे की नौकरी शहर में ही थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यस्त रहता था। छोटा बेटा कारोबार में डूबा रहता और उसे भी माँ की चिंता के लिए समय नहीं था। बेटी अपनी ससुराल में रम चुकी थी और साल में 2-4 बार ही मायके का रुख करती थी। बड़े बेटी की पत्नी अक्सर ताना देती, आपको तो अब कोई काम नहीं है, सारा दिन तो बस बैठी रहती हैं। इतना बड़ा मकान है, कितने काम होते हैं, थोड़ी मदद नहीं कर सकती हो तो काम का बोझ तो मत बढ़ाया करें। शांति जी मन ही मन सोचती, इतना काम कर देने के बाद भी क्या मैं बोझ हूँ? वैसे तो शांति जी की उम्र सिर्फ 65 वर्ष थी, लेकिन देखने में वह काफ़ी बुजुर्ग लगती थी। जिंदगी भर दुख सहने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब कर पाई थी और आज भी वह सुबह 6 बजे उठकर डेयरी से दूध लेकर आती थी। सुबह सुबह 5 किलो वजन उठाकर उसे 1 किलोमीटर तक चलना पड़ता था, क्योंकि बच्चों को पैकेट का दूध अच्छा नहीं लगता था। तो बड़ी बहू ने उन्हें हिदायत दी थी कि वह सुबह जाकर डेयरी से दूध लेकर आए। जब छोटी बहू ने यह सुना तो उसने भी अपना दूध का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, माँ जी, हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, जब उनके लिए लाती हो तो 2 किलो दूध हमारा भी ले आया करो। और अब शांति जी का रोज का रूटीन बन गया था। उसके बाद शांति जी सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आती थी और उनको धोकर फ्रीज में लगाने की जिम्मेदारी भी शांति जी की थी और यह सारा काम उन्हें खाली पेट करना होता था। दोनों में से कोई भी बहू उन्हें चाय तक नहीं पूछती थी। ऊपर से दोनों बहू के ताने सुनने को मिलते थे। जैसे तैसे दिन कट रहे थे कि एक दिन अचानक शांति जी को तेज बुखार आया और वह बीमार पड़ गई। उन्हें टाइफाइड हुआ था और ठीक होने में 10-15 दिन लग गए। अब तो जैसे बहू बेटों की जान पर बनाई थी। बूढ़ी माँ की सेवा करना किसी भी बेटे या बहू को गवारा नहीं था। दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगी। बड़ी बहू ने तेज स्वर में कहा, हर वक्त इन्हें संभालो, यह करो वह करो, हम भी तो अपने जीवन में व्यस्त हैं, कब तक ये सब झेलेंगे? और आखिर फैसला यह हुआ कि माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाए। छोटे बेटे ने कहा, माँ आप अकेली हैं, वृद्ध आश्रम में आपका मन भी लगेगा और हमें भी आसानी होगी। बड़े बेटे और बहू भी तीखी आवाज में बोले, ठीक कह रहे हो, माँ का मन वृद्धाश्रम में लगेगा, वहाँ इनकी उम्र के लोग होंगे, बातें करेंगे और हमें भी चैन मिलेगा। इन शब्दों ने शांति जी का दिल चीर डाला। उनके होठ कांप उठे। मन हुआ कह दे, बेटा मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा था, चाहे कितनी भी मुश्किल आई हो, लेकिन गला भर आया, शब्द बाहर ही नहीं निकले। अगली सुबह छोटा बेटा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ आज आपको मंदिर ले चलता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी शांति भी मिलेगी। शांति जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा शायद अभी भी बच्चों के मन में उनके लिए जगह है। उन्होंने संभल संभल कर अपनी पुरानी धुली हुई साड़ी पहनी और बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गई। पर रास्ता मंदिर की ओर नहीं मुड़ा। गाड़ी शहर से बाहरी हिस्से में बने आशा वृद्धाश्रम के सामने आकर रुक गई। माँ ने हैरान होकर पूछा, बेटा ये कहाँ ले आए?
बेटा नजरें झुकाकर बोला, माँ, यहाँ आपकी उम्र के लोग हैं, आप अकेलापन भूल जाएंगी। हमें भी तो चिंता कम होगी। और कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं आकर आपको ले जाऊंगा। शांति जी समझ गई। दिल रो रहा था, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की एक कृत्रिम मुस्कान ले आई। गाड़ी से उतरते समय उन्होंने सिर पर आंचल ठीक किया, जैसे खुद को संभाल रही हो। अंदर प्रवेश करते ही चारों तरफ बुजुर्गों की थकी हुई परंतु मजबूर मुस्कानें दिखाई देने लगी। कुछ अपने बच्चों का नाम बुदबुदा रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर नजरें गड़ाए बैठे थे, मानो कोई लेने आएगा। शांति जी का दिल बैठ गया। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वही आसमान था, वही हवा, पर अब घर नहीं था। रात को बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हृदय से एक आवाज उठी, हे भगवान, मेरे बच्चे मुझे बोझ क्यों समझ बैठे? क्या सचमुच माँ का वक्त उनके लिए खत्म हो जाता है? लेकिन आंसुओं के बीच दिल में एक उम्मीद थी, शायद एक दिन मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, शायद पोती मेरी गोद में फिर सोएगी, शायद मेरा घर फिर मेरा इंतजार करेगा। दिन निकलते ही वृद्ध आश्रम के आंगन में घंटी बज जाती। किसी को पूजा करनी होती, किसी को अखबार पढ़ना, तो कोई दवाइयों की लाइन में लग जाता। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों की गहराई में तन्हाई की परछाई साफ झलकती थी। शांति जी भी धीरे धीरे उसी दिनचर्या में ढलने लगी। सुबह झाड़ू पोछा करने वाली बाई के साथ बातें करती, फिर बाकी बुजुर्गों के संग भजन में बैठ जाती। लेकिन उनके मन का हर कोना सिर्फ एक ही आवाज में गूंजता था, क्या मेरे बच्चे मुझे कभी याद करते होंगे? वृद्ध आश्रम में एक कोना था जहां लोग अपने बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां बैठकर शांति जी भी अक्सर कलम उठाती और कांपते हाथों से कागज पर लिख डालती, बेटा, यहाँ सब ठीक है, पर घर की चौखट बहुत याद आती है। तुम्हारा बचपन अब भी मेरी आंखों में बसा है। याद है जब तुम पहली बार साइकिल से गिरे थे और मैं भागकर तुम्हें उठाने आई थी? क्या आज भी माँ की गोद की याद आती है? लेकिन ये चिट्ठियां भेजी कभी नहीं जाती। वो उन्हें अपनी संदूकची में रख देती, जैसे दिल की बातों को ताले में बंद कर दिया हो। त्योहारों पर वृद्ध आश्रम की रौनक थोड़ी बढ़ जाती। कुछ बच्चों के हाथ में मिठाई के डिब्बे होते, कोई बुजुर्ग अपने पोते पोती से लिपट कर रोता। उस दिन शांति जी ने भी बड़ी उम्मीद से आंगन की तरफ देखा, शायद आज उनके बेटे आ जाएंगे। पर दरवाजे से जब कोई नहीं आया तो उनकी आंखें नम हो गई। पास बैठी कमला बुआ ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मत रो बहन, हम सबके बच्चे अपने अपने जीवन में खो गए हैं, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। शांति जी ने आंसू पोंछे, लेकिन दिन ने मानो फुसफुसाकर कहा, माँ का दिल तो हमेशा बच्चों के लिए ही धड़कता है, चाहे बच्चे भूल जाएं या याद ना करें। वह रात को बिस्तर पर लेटते हुए खिड़की से बाहर झिलमिलाते तारों को देखती। उनके होठों से एक धीमी दुआ निकलती, हे भगवान, मेरे बच्चों को सुखी रखना। अगर मुझे याद ना करे तो भी उन्हें कभी तकलीफ ना हो। आंखें बंद होते ही फिर वही दृश्य सामने आ जाता। बड़ा बेटा काम से लौट रहा है, पोती गोदी में चढ़ रही है, बहू रसोई में पुकार रही है और शांति जी आंचल से सबको ढक रही हैं। लेकिन जब नींद खुलती तो बस वृद्ध आश्रम की शर्द दीवारें और अकेला तकिया होता। आंगन में नीम की छांव तले कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, कोई भजन गा रहा था और कोई अपने बीते दिनों की बातें कर रहा था। शांति जी चुपचाप एक बेंच पर बैठी दूर देख रही थी। उनकी आंखें न जाने किस अनदेखी राह पर अटक गई थी। उसी समय वहां सिस्टर मारिया आई। सफेद वेशभूषा, चेहरे पर शांति और आंखों में असीम करुणा। वो धीरे धीरे शांति जी के पास बैठ गई। सिस्टर मारिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, क्या सोच रही हैं? इतनी चुप क्यों हैं?
शांति जी ने गहरी सांस लेकर कहा, सोचती हूँ जिन बच्चों के लिए जीवन खपा दिया वही अब मुझे भूल गए। घर तो मेरा है पर उसमें मेरे लिए जगह नहीं है। सिस्टर मारिया ने उनकी कांपती हथेली थाम ली। माँ जी, कभी कभी बच्चों को उनकी आंखों से नहीं, उनकी परछाई बनकर सच दिखाना पड़ता है। शांति जी चौंक कर बोली, परछाई कैसे? सिस्टर मारिया धीमे से बोली, देखो, परछाई हमेशा इंसान के साथ रहती है, लेकिन जब रोशनी बदलती है तो वो पीछे छूट जाती है। माँ भी वैसी ही होती है। बच्चे रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं और माँ को पीछे छोड़ देते हैं। पर अगर परछाई अचानक सामने आ जाए तो इंसान रुककर सोचता है। आपको भी अपने बच्चों के सामने वैसे ही आना होगा ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। ये शब्द शांति जी के दिल में गहराई तक उतर गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार किसी को अपना दर्द खुलकर कहने का मन बनाया। सिस्टर, मन तो करता है कि मैं बस एक बार अपने घर जाऊं, देखूं क्या सचमुच मेरी जगह अब सिर्फ इस आश्रम में ही रह गई है। सिस्टर मारिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जाइए माँ जी, पर अपने रूप में नहीं, परछाई बनकर जाइए, तभी आपके बच्चों की आंखें खुलेंगी। उस रात शांति जी देर तक सो नहीं सकी। खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपने बच्चों से नहीं भागूंगी। परछाई बनकर ही सही, पर मैं उन्हें उनके दिल का आईना दिखा कर रहूंगी। वृद्ध आश्रम का वार्षिक कार्यक्रम था। इस बार वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें लग रही थी। बूढ़ी अम्माएं मिलकर भजन की रिहर्सल कर रही थी और बुजुर्ग पुरुष बच्चों की तरह उत्साहित होकर कविताएं लिख रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि हर बुजुर्ग को अपने अपने बच्चों को निमंत्रण भेजने का अवसर दिया गया। प्रबंधन ने कहा, ये दिन खास है, आप सबके परिवार आएंगे, आपसे मिलेंगे, यादें ताज़ा होंगी। यह सुनकर शांति जी की आंखें चमक उठी। उनके दिल ने फुसफुसाया, आज मेरा बेटा जरूर आएगा। बहू शायद ना आए, लेकिन बच्चे, मेरी पोती तो दौड़कर गोदी में चढ़ जाएगी। कांपते हाथों से उन्होंने निमंत्रण पत्र पर बच्चों के पते लिखे और बहुत उम्मीदों के साथ डाकियों को सौंप दिया। दिन बीतते गए और कार्यक्रम का दिन आ पहुंचा। वृद्ध आश्रम का आंगन फूलों और गुब्बारों से सज चुका था। बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हुए थे। किसी बुजुर्ग की बेटी मिठाई का डिब्बा लेकर आई, किसी का बेटा पैर छू रहा था, कोई अपनी माँ को गले लगाकर रो रहा था। शांति जी अपनी कुर्सी पर आंखें गड़ाए दरवाजे की ओर देखती रही। हर बार जब कोई गाड़ी रुकती तो उनका दिल धड़क उठता। शायद ये मेरा बेटा होगा, शायद ये मेरी बेटी होगी। लेकिन शाम ढलते ढलते सबके अपने लोग आ चुके थे। सिर्फ शांति जी के साथ कोई नहीं आया। उनकी आंखें भर आई। हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा कांपते हुए जमीन पर गिर गया। वो चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और कोने में जाकर बैठ गई। उस रात शांति जी अपने कमरे में अकेली बैठी रही। डायरी के पन्ने खुले थे जिन पर उन्होंने बच्चों को लिखे पत्र रख छोड़े थे। आंखों से आंसू टपकते रहे और होठ बुदबुदाते रहे। क्या सचमुच माँ का वजूद उनके जीवन से मिट चुका है? क्या मैं सिर्फ यादों में रह गई हूँ? फिर अचानक उनके दिल में एक विचार आया, नहीं, अब मैं खुद जाकर देखूंगी कि मेरे बिना मेरा घर कैसा है। क्या सचमुच माँ सिर्फ एक नाम रह जाती है या अब भी मेरी जगह वहाँ बाकी है? अगले ही दिन उन्होंने वृद्धाश्रम से जुड़े एनजीओ की सिस्टर मारिया से बात की। सिस्टर मारिया ने उनकी योजना सुनी और गंभीर होकर बोली, माँ जी, यह आसान नहीं होगा, पर शायद यही आपके बच्चों को आईना दिखाने का तरीका है। कुछ ही दिनों बाद एक साधारण सी साड़ी, सिर पर पल्ला और हाथ में झोली, शांति जी ने अपना रूप बदल लिया।
अब वह किसी की माँ नहीं बल्कि घर में काम करने वाली बाई लग रही थी। अपने ही घर की चौखट पर गांव से आई एक अनजान औरत बनकर जब शांति जी ने अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया तो बहू बाहर आई। बहू ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, कौन हो तुम? शांति जी ने धीमी आवाज में कहा, मालकिन, काम ढूंढ रही हूँ। बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कर लूंगी, बस खाना और सिर पर छत मिल जाए। बहू ने एक पल सोचा और अंदर से आवाज दी, सुनो जी, एक कामवाली आई है, घर का काम संभाल लेगी। दरवाजा खुला और शांति जी अपने ही घर में एक अजनबी की तरह दाखिल हो गई। दिन बीतते गए। शांति जी अब कामवाली बाई बनकर अपने ही घर में काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, रसोई में बर्तन चढ़ाती। कभी कभी रसोई में खड़े होकर बहू और बेटे की तकरार सुन लेती। बहू चिढ़कर कहती, तुम्हें सिर्फ ऑफिस की चिंता है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। बेटा गुस्से में बोला, और तुम्हें सिर्फ पैसों की चिंता है, मेरे मन की तकलीफ की कभी फिक्र की है? शांति जी के दिल पर जैसे चोट लगती। वो सोचती, घर तो मेरा वही है, लेकिन बिना माँ की ममता के जैसे इसकी नींव हिल चुकी है। पोते पोती भी अजनबी से लगते। रात को जब वे बिस्तर पर बैठकर मोबाइल गेम खेलते तो शांति जी की आंखें भर आती। वो बुदबुदाती, काश आज भी कोई मेरी गोद में आकर कहानी सुनता और नींद पाता। कभी कभी छोटी पोती उनके पास आ जाती। वो अपने नन्हे हाथों से शांति जी का आंचल पकड़कर कह देती, बाई, आपसे अजीब सी दादी जैसी महक आती है। शांति जी का दिल भर आता, लेकिन वो चुप रह जाती। बस उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बिटिया, महक तो माँ की ममता से आती है, इसे पहचानना आसान नहीं होता। एक रात अचानक बड़ी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बहू घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी। बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। डॉक्टर को फोन किया गया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले घर में अफरा तफरी मच गई। उसी वक्त शांति जी ही दौड़कर दवा लाई, पानी का गिलास भरकर बेटे के पास बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और माथे पर ठंडी पट्टी रख ली। बेटा आंखें बंद किए हुए लेटा था, पर उस स्पर्श में उसे जाने पहचाने सुकून का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे बुदबुदाया, माँ, ये वही हाथ हैं जिन्होंने मुझे बचपन में सुलाया था। माँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहू और बच्चे अवाक खड़े रह गए। शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले और आंचल अपने आप बेटे के चेहरे पर ढल गया। शांति जी ने भीगी आवाज में कहा, हाँ बेटा, ये वही हाथ हैं। माँ कभी दूर नहीं जाती, बस रूप बदल लेती है। बेटा बिस्तर से उठकर उनके पैरों में गिर पड़ा और बहू भी फूट फूट कर रोने लगी। पोती मासूम आंखों से चिल्लाई, मम्मी देखो, ये तो सच में हमारी दादी है। उस रात पूरे घर की दीवारें गवाह बनी। कमरे में सन्नाटा पसरा था। बेटी की पहचान और पुकार ने जैसे पूरे घर की नींव हिला दी थी। अब तक काम वाली बाई समझी जाने वाली शांति जी आंसुओं से भीगी खड़ी थी। बहू कांपते कदमों से उनके पास आई। आंखों से आंसुओं की धार थम ही नहीं रही थी। वो उनके पैरों में गिर पड़ी और सुबकते हुए बोली, अम्मा, हमने आपको कभी पहचाना ही नहीं। आपके रहते आपको पराया बना दिया और आपने तो बाई बनकर भी हमारी सेवा कर दी। हमसे बड़ी गलती हुई है। शांति जी ने धीरे से उसका सिर उठाया, आंचल से उसके आंसू पोंछे। उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें एक अटूट ममता खुली हुई थी। मैं माँ हूँ बेटा, माँ कभी बदलती नहीं, बस रूप बदलकर भी अपने बच्चों को संभाल लेती है। तुम्हें जब मेरी ज़रूरत थी, मैं बाई बनकर आई, क्योंकि माँ का रिश्ता खून से नहीं, त्याग और ममता से जुड़ा होता है। बेटा बिस्तर से उठकर उनके पैरों में गिर पड़ा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए बोला, माँ, हमने आपको बहुत दुख दिया, आपकी ममता को बोझ समझ लिया। अगर आज आपका हाथ मेरे माथे पर ना होता तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी सीख कभी न सीख पाता। हमें माफ़ कर दो माँ, हमें फिर से अपने आंचल में जगह दे दो। शांति जी ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा थाम लिया और माथे को चूमा। बेटा, माँ का आंचल कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए फैला रहता है। उस रात घर की फिजा बदल गई। बहू ने खुद शांति जी के लिए बिस्तर सजाया। पोती उनके पास आकर चिपक गई और बोली, दादी, अब आप हमें कहानियाँ सुनाओगी ना? शांति जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पोती को गोद में उठाया और दिल से दुआ दी। हाँ बिटिया, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन पूरे परिवार ने महसूस किया, माँ को कभी पराया नहीं समझना चाहिए। माँ चाहे किसी भी रूप में क्यों ना आए, उसका प्यार और त्याग कभी कम नहीं होता। माँ चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी ममता छिप नहीं सकती। यहाँ माँ अपने ही घर में अजनबी बनकर बच्चों को उनके ही आईने में उनका सच दिखाती है। वो बोलकर नहीं, तानों से नहीं, बल्कि अपने मौन और स्पर्श से परिवार को पहचानने और पश्चाताप करने पर मजबूर कर देती है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, बल्कि त्याग और ममता का प्रतीक है। जब बच्चे माँ को नजरअंदाज कर देते हैं तो माँ किसी और के शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्म और स्पर्श से उन्हें सच्चाई दिखाती है। यह कहानी बताती है कि माँ के बिना घर कभी घर नहीं होता, चाहे सुविधा कितनी भी क्यों ना हो। इसलिए इसका अंत साधारण नहीं, बल्कि असाधारण और आत्मा को झकझोर देने वाला बनता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।